माघ महीने का पहला व्रत शकट चौथ 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को है। इसे बड़ी चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। गणेश चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या, बुद्धि और बारिधि के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। व्रत की सामग्री, व्रत विधान: तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी को भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को अर्घ देते हैं। गौरी और गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढककर रखा जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। तिल गुड़ से माताएं घर में एक पहाड़ बनाती हैं और उस पहाड़ को जो बड़ा बेटा या घर का बड़ा बालक होता है उससे हल्का सा कट लगवाती हैं। प्रातःकाल पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। वह प्रसाद सभी घर के बच्चों को, बड़ों को, सभी को दिया जाता है। सकट व्रत कथा: एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके? तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने के हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा, वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की पूरी परिक्रमा में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोची जाए। गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ 12 परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता के साथ 12 परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस दिन तुम्हारा पूजन तथा व्रत करेंगे और चंद्रमा को अर्घ देंगे, उनका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को प्राप्त होगा। जो सकट का व्रत करते हैं उनकी संतान सुखी रहती है। सकट के व्रत से संतान के संकट टल जाते हैं। भगवान गणेश व्रतधारियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। गणेश जी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री राधे, जय गणेश भगवान।